दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एडमिशन के बारे में जानने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, पंजाब यूनिवर्सिटी एलएलबी के बारे में, जो आपकी 3 ईयर की होती है आफ्टर ग्रेजुएशन। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, जहाँ पे आपने एडमिशन के बारे में चेक करना है। उसके साथ साथ एंट्रांस के बारे में, कहाँ आपने फिल करना है, कहाँ पे आपने फॉर्म को जो है सबमिट करना है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कितनी एलएलबी में सीट्स होती हैं, किस तरीके से वो सीट्स डिवाइड होती हैं हर कैटेगरी में, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी जनरल में। उसके बाद उसकी फ़ीस कितनी होती है और आपकी कट ऑफ जो है एंट्रांस को मिला के और आपके ग्रेजुएशन को मार्क्स के मिला के कितनी कट ऑफ जाती है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स हैं तो आपको एंट्रांस में कितने % मार्क्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं एलएलबी 3 ईयर कोर्स से रिलेटेड पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में क्लियरली जो है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, हर एक चीज़ को ध्यान से सुनें, स्किप ना करें और आगे आने वाले सारे अपडेट्स के लिए मेरे चैनल मैथ्स एंड एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी अपडेट आती है एडमिशन के एलएलबी 3 ईयर की या पंजाब यूनिवर्सिटी की, आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पता लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जो एलएलबी 3 ईयर का कोर्स है आपका, वो किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो ये आपका आता है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर। अब अगर आपने कोर्सेज़ के बारे में देखना है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपके पास कोर्स मिलेगा बैचलर ऑफ लॉ 3 साल का, जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद और भी नीचे कोर्स होते हैं जो इस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फ़िलहाल हम बात करेंगे अपने मेन कोर्स जो है बी यहाँ पे एलएलबी के बारे में। 3 साल का कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन होता है और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 300 सीट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपका अलग से पीयू सेट पीजी निकलता है इसका। हम बात करें पीजी सेट जो होता है इसका एलएलबी का, वो अलग से होता है। वो मैं आपको साइट बताने वाला हूँ कि कौन सी साइट है इसकी और कहाँ पे जाके आपने सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है चेक करनी है, हैंडबुक वगैरह। तो ये नीचे आपको साइट देखने को मिल रही है pglaw.puchd.ac.in। इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एंट्रांस की सारी डिटेल मिलेगी। हर साल जो इसके फॉर्म हैं एंट्रांस के, वो निकलते हैं आपके जून या जुलाई में हर साल। इस साल मैं बताने वाला हूँ कि कब निकले हैं और कब तक आपको लास्ट डेट है। तो वीडियो को देखते रहें। और यहाँ पे इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो एडमिशन क्राइटेरिया है, जब आप पीयू सेट पीजी को भरते हैं इसको, तो इसमें एकेडमिक 50% यानी कि जो ग्रेजुएशन है आपकी उसके 50% मार्क्स जुड़ते हैं, और जो आप पीयू सेट पीजी देते हैं उसके भी 50% मार्क्स के जुड़ते हैं। तो चलिए हम साइट को खोलते हैं। यहाँ पे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एंट्रांस की। पहले आपका एंट्रांस होगा, उसके बाद आपके मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपको सीट अलॉट होगी। तो यहाँ पे 2021 की एडमिशन शुरू हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया जून और जुलाई में निकलती है। यहाँ पे फॉर्म आपके फिल हो रहे हैं। यहाँ पे आप आगे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 26 जुलाई है फॉर्म फिल करने की। उसके बाद यहाँ पे बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस साल की इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता लग जाएगी। तो 25 तारीख से आपके फॉर्म ओपन हो चुके हैं। उसके बाद 26 जुलाई तक जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड आपके अगस्त तक आएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका एंट्रांस है वो 8 अगस्त को लिया जाएगा। और बाकी सारी आंसर की वगैरह आपको मिलेगी एग्ज़ाम puchd.ac.in में जाके नोटिस बोर्ड पे। बाकी उसके बाद जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको फॉर्म भरना होता है, जिसका नाम आ जाता है ऑनलाइन एडमिशन पे। उसके बाद काउंसलिंग होती है आपकी। चलिए अब हम बात करते हैं सीट्स की कि कितनी सीट्स होती है इसकी, और प्रोस्पेक्टस की। तो आपने प्रोस्पेक्टस है जो यहीं से डाउनलोड कर लेना है। इसको मैंने पहले डाउनलोड कर लिया है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसमें आपको सब चीज़ देखने को मिल जाएगी। मैं मेन चीज़ें जो हैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आपके जो एडमिशन है किस किस डिपार्टमेंट में होती है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट में इसी टेस्ट से होती है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी का एक और रीजनल डिपार्टमेंट है मुक्तसर में, और एक पंजाब यूनिवर्सिटी का रीजनल और सेंटर है वो लुधियाना में है, और यहाँ पे एक आपका है
होशियारपुर में। इन सभी में जो एडमिशन के लिए एक ही ये आपका होता है LLB 3 ईयर का टेस्ट यहाँ पे, जिसको PU LLB 3 ईयर कोर्स एंट्रांस टेस्ट बोला जाता है। हर साल ये जून जुलाई में निकलता है। और ये आपकी वेबसाइट है एंट्रांस टेस्ट भरने की, pglaw.pussg.ac.in, जो मैंने आपको बता दिया। उसका फ़ीस कितनी होती है? नॉन रिफंडेबल। एक बार आपने फ़ीस जमा कर दी तो कोई भी रीज़न हो वो फ़ीस वापस नहीं होती है। जनरल कैटेगरी की है 2175 और ST PW की है 1088 रुपये। बात करें सीट्स की तो पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में है आपके 300 सीटें, मुक्तसर में 60 हैं, और यहाँ पे रीजनल सेंटर लुधियाना में भी 60 हैं, और यहाँ पे भी आपकी होशियारपुर में भी 60 सीटें हैं। अब ये भी जो सीटें हैं 300 सीटें 60 60 60, ये सारी डिवाइड हैं कैटेगरी वाइज। जैसे कि 300 सीटें हैं ये आगे डिवाइड हैं, 150 जनरल कैटेगरी की सीटें होती हैं, ऐसे ही आगे ST SC PWD की सीटें डिवाइड है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए हम बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि और जो रीजनल सेंटर है वहाँ भी इस तरीके से सीट को डिवाइड किया गया है। जनरल की यहाँ पे सीटें हैं आपकी 150, NRI कैटेगरी की हैं 10, उसके बाद रिज़र्व कैटेगरी की हैं 140। यही रिज़र्व कैटेगरी आगे आपको दिखाई गई है। तो 150 सीटें आपकी जनरल की होगी, 140 सीटें रिज़र्व कैटेगरी की हैं, और 10 है आपकी NRI की, ये होगी 300। और ये जो 150 सीटें ये कैसे डिवाइड है ये मैं आपको बता दूं। यही 150 सीटें हैं जो ये वाली, यही आपको डिवाइड की गई हैं ऐसे। SC के लिए आपकी 45 सीट्स हैं, ST के लिए 23 है, BC के लिए 15 है, PWD के लिए 15 है, स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए 15 है। ध्यान रखें जो भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में फिल करेंगे नीचे इस प्रोस्पेक्टस में उनको क्राइटेरिया बताया गया है, क्या क्या उनके पास होना चाहिए, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लें। ये प्रोस्पेक्टस में पूरा बताया गया है। जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म को फिल करें प्रोस्पेक्टस को पूरा पढ़ लें। मैं आपको यहाँ पे मेन पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको जानने ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे राइट विक्टिम की 6 हैं, फ्रीडम फाइटर के 6 हैं, ये टोटल आपकी 140 बनती हैं। 150 सीटें जनरल की है, 10 सीटें आपकी हैं NRI की, टोटल आपकी 300 सीटें हैं। चलिए उसके बाद हम बात करें यहाँ पे आगे एंट्रांस के बारे में। यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके 50 मार्क्स जुड़ते हैं परसेंटेज एंट्रांस टेस्ट के, और आधे आपके जुड़ते हैं 50% क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के। इन दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट बनती है। तो यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स भी बहुत ज़रूरी हैं और एंट्रांस के भी मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं। और मैं आपको जब मेरिट लिस्ट बताऊँगा उसमें आप सबको अपने अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स पता होंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने आपको एंट्रांस में लेने हैं ताकि आप मेरिट लिस्ट में आ सकें। और उसी तरीके से अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से रखें। एंट्रांस सभी होने हैं। और यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी की कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो LLB कर सकते हैं, तो आपने बैचलर डिग्री की हो या फिर मास्टर्स की हो, उस आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसको भर पाएंगे। और जो ST SC PSC PWD के स्टूडेंट्स हैं उनको 5% छूट है। अब स्कीम ऑफ टेस्ट की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 1.5 आवर का होता है यहाँ पे, उसके 90 मिनट्स का, और आपके जो क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और हिंदी पंजाबी में भी होते हैं, इंग्लिश, और तीनों फॉर्मेट में आपको आते हैं। अब 40 नंबर के आपके करंट अफेयर और जनरल नॉलेज होती है। उसके बाद 14 मार्क्स का लीगल एप्टीट्यूड होगा, जिसमें लीगल जो भी क्वेश्चन होंगे उसके बारे में पूछा जाएगा। और यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ये 20 मार्क्स की होती है। ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, और यहाँ पे 1.5 आवर का आपका एग्ज़ाम है। बाकी मैं आगे आपको बता दूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर के जो इसके पेपर है कहाँ मिल जाएंगे, उसको देख के वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और आइडिया ले लें। बाकी यहाँ पे मैं आपको सैंपल दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके का सैंपल आपका होता है LLB 3 ईयर एंट्रांस का। और एक चीज़ का खास ध्यान रखें, अगर किसी भी आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पे हर कैटेगरी के लिए पॉसिबिलिटी बताई गई है कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया के अंदर आप आते हैं तभी उस रिजर्वेशन को फिल करें। ये सब पढ़ ले ध्यान से, हर स्टूडेंट्स का इसमें अलग अलग दिया गया है जिस कैटेगरी को आपने फिल करना है। स्पोर्ट्स कैटेगरी का अलग है, यहाँ पे PWD का अलग है, सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। चलिए ये मैं आपको सैंपल दिखाने वाला हूँ। हालांकि क्वेश्चन इसमें कम दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट ऐसे ही होने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसमें आपको सिर्फ सब इसमें आपको मिक्स दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे
करंट अफेयर, लीगल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश, सब इसी के अंदर है। यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं 15 क्वेश्चन, इसको देख लें। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको और पूछे जाएंगे, और अगर 100 मार्क्स के हैं शायद 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट्स में आपको करने होंगे। वो आपको प्रीवियस एंट्रांस जो टेस्ट मिलेगा उसमें मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेरिट लिस्ट की, किस तरीके से आपकी जो मेरिट लिस्ट है पिछले 2019 में गई थी, क्योंकि 2020 में तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पे गई थी, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ। 2019 में आपके एडमिशन हुए थे वो दोनों एंट्रांस और ग्रेजुएशन के बेस पे हुए थे, वही मैं आपको बताऊँगा, तो उसको ध्यान से समझें। कहाँ से आप उसको देख सकते हैं वो भी बताने वाला हूँ। उसके बाद वहीं पे मैं आपको बता दूँगा कि आपने जो है प्रीवियस एंट्रांस कहाँ से डाउनलोड करना है। तो यहीं पे आपने आना है lawpuchd.ac.in पे, गूगल क्रोम पे ओपन करके। अब आपने जाना है यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे, इस पर क्लिक करना है नोटिस बोर्ड पे, सॉरी एडमिशन नोटिस पे नहीं, नोटिस बोर्ड पे। और यहाँ पे हम चलेंगे सीधा ही नीचे 2019 पे। 2019 में हम जब जाते हैं यहाँ पे, तो ये आपके जो है फर्स्ट जो लिस्ट आई थी, प्रोविजनल लिस्ट जनरल कैटेगरी के, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें 150 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे और लास्ट स्टूडेंट के जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ तक सीट्स जो है ख़त्म हो जाती है। हालांकि इसके बाद 4-5 लिस्टें और आती हैं, उसको मैं नहीं बताने वाला हूँ। आप जस्ट इतना मान के चले कि यहाँ तक जो है सीट ख़त्म हो जाती है, ताकि इतना आप अगर तैयारी करेंगे तो आपकी एडमिशन हो सकती है। तो यहाँ पे आप एक बार देखें एक बार किस तरीके से मेरिट बनती है। तो एक जनरल कैटेगरी है, अभी मैं जनरल हर कैटेगरी का अलग अलग बताऊँगा। जनरल की जो 150 सीटें हैं उसके लिए कट ऑफ कितनी जाती है उसको ध्यान से देख लें। यहाँ पे जो आपके मार्क्स होते हैं ग्रेजुएशन में वो लिखे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेट में जितना आपके एंट्रांस में मार्क्स है वो लिखा गया है, और इसी को फिर यहाँ पे जो आपके ग्रेजुएशन में जितनी परसेंटेज बनी है उसकी 50% ले लिए, यानी कि इनके होंगे जैसे 43 है तो इनके लगा के चलिए 86% मार्क्स इनके ग्रेजुएशन में होंगे, इनके 86% होंगे। और इन्होंने जो है 74 लिए हैं सेट में। इन दोनों को मिला के इनका परसेंटेज बना है यहाँ पे। और अगर आपके पास NSC या NSS है तो उसका अलग से लगता है, और PU की वेटेज लगती है, शायद PU से जिसने ग्रेजुएशन की है। लेकिन आप इस NSS NCC को छोड़ दें, वैसे आप अगर मिला के चलें यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके ओवरऑल बनी थी 83, यानी कि 100 में से इनके 83.6 की जो लिस्ट है बनी थी, टोटल मार्क्स इनके बने थे, तब इनकी एडमिशन हुई है फर्स्ट स्टूडेंट की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लास्ट जो 150 पे क्लियर हुआ, तो वहीं से आपकी जो है कट ऑफ ख़त्म होती है। बाकी कुछ स्टूडेंट छोड़ जाते हैं तो वहाँ पे जो है उनको एडमिशन फिर जो वेटिंग लिस्ट में होता है उनको मिल जाती है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले जो प्रेफरेंस मिलती है सभी पंजाब यूनिवर्सिटी को फिल करते हैं, उसके बाद जो है रीजनल सेंटर को फिल करते हैं। तो जो रीजनल सेंटर है उसकी कट ऑफ इनसे कम जाएगी, इसका ध्यान रखें। मैं सिर्फ अभी पंजाब यूनिवर्सिटी का ही बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे 150 पे हम बात करें 64 मार्क्स पे कट ऑफ गई है, या 65 रख लें आप सिंपल। 100 में से आपको टोटल 65 लेने हैं। तो अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर आपके ग्रेजुएशन में किसी के 70% मार्क्स हैं तो उसका 50% 35 बन गया। फिर आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पे जो है 100 में से टेस्ट में 60, ताकि उसके 30 मार्क्स आपके जुड़ जाएं, तब जाके आपके 65 बनेंगे अगर आपके 70% है। इसी तरीके से आप अपनी परसेंटेज जोड़ सकते हैं। अगर किसी के 80% मार्क्स हैं तो उसके 40 जुड़ गए, तो कम से कम उसको मान लीजिए 50 मार्क्स तो 100 में से लेने पड़ेंगे एंट्रांस में, तभी जो है वो मेरिट लिस्ट में आ पाएगा। तो इसका ध्यान रखें। उसके बाद वैसे ही अगर हम बात करें किसी के 60% मार्क्स हैं तो उसके जुड़ेंगे 13 मार्क्स। उसके बाद कम से कम उसको लेने पड़ेंगे 100 में से टेस्ट में 70 मार्क्स। 100 में से 70 लेंगे एंट्रांस में, तब उनके 35 जुड़ेंगे और दोनों को मिला के 65 बनेंगे। तो 65 कट ऑफ गई थी 2019 में, इस साल आगे भी जा सकती है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं तो बहुत हाई गए हैं। बात करें सबसे पहले हम एंट्रांस में जो आपके 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें कम से कम आपको 20 मार्क्स लेने ज़रूरी हैं, तभी जाके जो है आपको आगे एडमिशन मिलेगी।
अगर आपके एंट्रांस में 100 में से 20 नहीं आते हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और इसमें हम बात करें टेस्ट के बारे में तो आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसका भी ध्यान रखें। और यहाँ पे आपको बताया गया प्रॉपर तरीके से कि द एंट्रांस विल बी 100 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद क्वालिफाइंग एन एंट्रांस टेस्ट डज नॉट एलिजिबल ए कैंडिडेट्स टू सीक एडमिशन इन कोर्स। अगर आपका एंट्रांस क्लियर हो जाता है, मान लीजिए 20 मार्क्स आपके आ गए हैं 100 में से, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगी। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स जुड़ेंगे, दोनों को मिला के फिर मेरिट लिस्ट बनती है, तो उन सीटों पे अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी तब आपको एडमिशन मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ एंट्रांस टेस्ट है, उसको 100 में से आपको 20 लेने पड़ेंगे, तभी जाके आप आगे एडमिशन के लिए प्रोसेस को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है द यूनिवर्सिटी विल पब्लिश मेरिट लिस्ट द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अटेनमेंट ऑफ मिनिमम 20% मार्क्स। अगर आपके 20% मार्क्स नहीं 100 में से, यानी कि 20 नंबर, तो जो है आपका जो लिस्ट में नाम नहीं आएगा, कैंसिल हो सकता है। और अगर ST SC PWD BC के स्टूडेंट हैं तो आप 15 नंबर भी लेते हैं तब भी आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद आप काउंसलिंग देख सकते हैं। उसके बाद काउंसलिंग देखने के बाद अगर आपका नंबर पड़ता है तब आपको एडमिशन मिलेगी, ग्रेजुएशन और इसका मिला के, तो इसका ध्यान रखें। बात करते हैं SC ST PWD स्टूडेंट्स की कि कितनी कट ऑफ उनकी जाती है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं SC स्टूडेंट की। तो इनकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इनकी कट ऑफ गई है आपकी यहाँ पे जो है 51 तक। उसके बाद हम बात करें कि आपको 100 में से 51 मार्क्स टोटल बनाने हैं, यानी कि अगर आपके 60% है ग्रेजुएशन में तो 30 उसके जुड़ गए, और आपको फिर एंट्रांस में लेने हैं कम से कम मान लीजिए 40, तभी आपके उसके 20 जुड़ेंगे, तो तब आपके 50 बनेंगे, 50+ बनेंगे आपके। तो इसका ध्यान रखना है आपने। ये हम बात कर रहे हैं ST की। उसके बाद हम बात करते हैं SC की। अब ST की देख लेते हैं। यहाँ पे ST की 9 सीटें थी, तो इसकी गई है 40, 100 में से 40। और ये मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ। इस तरीके से आप रीजनल सेंटर का देख सकते हैं, बाद में इसके नीचे ही जाती है उनकी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे BC कैटेगरी की, तो इनकी कट ऑफ गई है 15 स्टूडेंट्स की 58 तक। ये हाई गई है इनसे ST SC से। तो ये तीनों आपके यहाँ पे कट ऑफ मैंने बता दी है। इस तरीके से अपनी तैयारी करें ग्रेजुएशन के मार्क्स। और ध्यान रखें, बार बार कह रहा हूँ, एंट्रांस में आपको 100 में से 20 मार्क्स लेने हैं, तभी आप आगे का एडमिशन का प्रोसेस देख पाएंगे, नहीं तो आप काउंसलिंग में बैठ ही नहीं पाएंगे। बाकी अगर SC ST PWD के स्टूडेंट है, BC के हैं, तो आपको 15 मार्क्स लेने हैं। चलिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो LLB थियरी कोर्स के बारे में। हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो आपने यहीं आना है, आपने जाना है होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद सीधा ये आपके पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, होम पेज है। आपने जाना है एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे, और यहाँ पे फिर आपने स्क्रॉल कर देना सीधा 2019 के बाद पहुँच जाना है। 2019 से शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पे 2019 का जो है LLB 3 ईयर का एंट्रांस का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है ये देखिए, यहाँ पे जैसे कि UG लॉ की दी है, और यहाँ पे जो ये 5 साल का कोर्स है उसके लिए है। यहीं पे आपको जो है सारी एंट्रांस जो है मिल जाएंगे। क्वेश्चन बुकलेट ये देखिए 2019 का LLB 3 ईयर का, ये यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, आंसर ऐसे नीचे स्क्रॉल करिए। 2019 के बाद 2018 में जाइए, आपको 2018 के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। उसके बाद 2017 के जितने भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने एंट्रांस करवाए हैं LLB 3 ईयर के, आपको इसी पे स्क्रॉल करके नीचे मिल जाएंगे। बाकी आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं जो होंगे सब कुछ यहीं पे आपको मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी 3 ईयर कोर्स के LLB की। मैंने आपको इसमें बताया कि कितनी साइट क्या है, कितनी सीट्स होती हैं, कैसे डिवाइड है सीट, वो कितनी। अभी फ़ीस की बात कर लें, एक बार फ़ीस बता दूँ मैं आपको, फ़ीस रह गई है। तो ये जो है फ़ीस की बात करें तो LLB फर्स्ट ईयर की फ़ीस है आपकी 12,555 रुपये। सिर्फ फ़ीस की बात है ये। एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी हर सेमेस्टर में लगती है अलग से। वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके लगेंगे 12,555 रुपये। पिछले साल है, इस साल कुछ बढ़ भी सकता है या कुछ कम होगा। कम तो नहीं होता, वैसे बढ़ने का अगर चांस हुआ तो आपको आगे बता दिया जाएगा फ़ीस के एडमिशन के टाइम।
उसके बाद अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इंटर माइग्रेशन के, और फिर आपको ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देनी होगी। ये आपका है यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है। अब हम देखते हैं सेकंड सेमेस्टर। ये आपके सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ पे LLB की है 2,875 रुपये। ये कम है, पहले 12,000 दी थी आपने कुछ, और उसके बाद 2,800 यानी कि 3,000 के अप्रॉक्सीमेटली है। उसके बाद जो है इसमें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस अलग होती है। इसमें हर सेमेस्टर में एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपकी अलग होती है। तो ये टोटल आप लगा के चलिए 15,000 तक की आपका बन जाता है 1 साल का LLB का पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये फ़ीस थी और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आगे आने वाली एडमिशन के सारे प्रोसेस के लिए कोई भी आगे लास्ट डेट के बारे में या फिर कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको यहाँ पे मैथ्स एंड एजुकेशन चैनल पे पता लग जाएगा। उसको सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।